जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी योग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। डाइक क्या होता है दोस्तों? एक डाइक क्या होता है? यह ज्वालामुखी निर्मित जो होता है क्या होती है? आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती हैं। काल्डेरा किससे संबंधित है दोस्तों? किससे है दोस्तों? यह ज्वालामुखी से है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा द्वीप है? वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अग्निवलय किसे कहा जाता है? यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। अगला, लैकोथिक संबंधित है, किससे है ये? जो लैकोथिक होता है वह किससे संबंधित है? वह ज्वालामुखी से संबंधित होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? कब होती है इसकी उत्पत्ति? ज्वालामुखी उद्धार के समय होती है। वह ज्वालामुखी में वाष्प के अलावा जो होती है मुख्य गैसें होती हैं। कौन कौन गैसें होती हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? कहाँ पाए जाते हैं ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? प्रशांत महासागर चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे अग्नि श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी जो होता है वह क्या कहलाता है? क्या प्रश्न दोस्तों? वह लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात जो विस्फोट होने वाला जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उन्हें? हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वह अगला प्रश्न जो है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व? किसे कहा जाता है? वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्धार होता रहता है? किस में होता है? वह जागृत ज्वालामुखी में होता है। क्रेटर और काल्डेरा जो स्थलाकृतियाँ होती है वह किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है दोस्तों? वह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी जो होता है ज्वालामुखी ये कहाँ है? कहाँ है यह इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किस देश में दोस्तों ये पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है यह जापान में पाई जाती है। वह अगला प्रश्न, संसार का क्या है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? कौन सा ज्वालामुखी है? ओजोस डेल सलाडो है। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो है। वह अगला प्रश्न जो है क्या है? ज्वाला खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टिस क्या होता है? ये क्या होता है? यह जो होता है क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा होते हैं। पेले के बाल यानी पेलेस हेयर का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? यह हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित इसका है। यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप IMP के रूप में नोट कर लें दोस्तों। वह अगला प्रश्न जो है क्या है? जो क्रेटर यानी ज्वालामुखी जो छिद्र होता है वह मुख्यतः किस आकार के होते हैं? जो ज्वालामुखी छिद्र होता है दोस्तों वह किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? वह शंक्वाकार का होता है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? कौन सी गैस नहीं निकलती है ज्वालामुखी जो उद्भेदन के समय? वह ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह कौन सा है? कौन सा है? वह कोटोपैक्सी है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। यह क्वेश्चन क्या होता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वह अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल जो होती है वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? वह मैग्मा कहलाती हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत जो कोटोपैक्सी है वह कहाँ है? वह किस देश में है? वह किस देश में है? वह इक्वाडोर में है। वह अगला प्रश्न क्या है? स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किस प्रकार का ज्वालामुखी है दोस्तों? यह जागृत ज्वालामुखी है। यह भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है। वह अगला प्रश्न जो है क्या है? मृत ज्वालामुखी जो होता है कौन सा मृत ज्वालामुखी? किलिमंजारो किस देश में है? जो ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में है किलिमंजारो जो ज्वालामुखी दोस्तों? वह तंजानिया में है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है?
वह जापान का है। वह अगला प्रश्न क्या है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है? किसे कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को दोस्तों? वह स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है। फौसा मैग्ना है क्या है दोस्तों? यह जो फौसा मैग्ना है क्या दोस्तों? यह एक ज्वालामुखी है दोस्तों है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो माउंट एयरबस ज्वालामुखी है वह किस देश में है, किस महाद्वीप पर है? जो माउंट एयरबस ज्वालामुखी है वह किस महाद्वीप पर है दोस्तों? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। किस पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पे दोस्तों है। यह भी क्वेश्चन क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है। अगला प्रश्न क्या है, माउंट एटना ज्वालामुखी जो होता है वह किस द्वीप पर है दोस्तों? वह सिसिली द्वीप पर। किस पे? सिसिली द्वीप पर दोस्तों स्थित है। जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वह किस देश में है, किस देश में है दोस्तों? यह इटली का है दोस्तों यह। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मौना लोवा जो है उदाहरण है किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण दोस्तों यह है? जागृत या सुषुप्त किसका है? यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण दोस्तों है। ज्वालामुखी उद्गार से जो निश्रित पदार्थ कौन से हैं? वह जब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं दोस्तों? इसमें क्या क्या निकलता है? लावा निकलता है और पायरोक्लास्टिक पदार्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न जो है, स्ट्रोम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी वह दोनों किस देश में है दोस्तों? क्या है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली और एटना ज्वालामुखी है वह कहाँ पर है? वह इटली में है दोस्तों। अगला प्रश्न, लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? यह आइसलैंड का है दोस्तों। और देममेंद ज्वालामुखी यह कहाँ का है? ईरान का है। अलतुर्क ज्वालामुखी कहाँ का है? यह जॉर्जिया का है दोस्तों। अरासत ज्वालामुखी कहाँ का है दोस्तों? यह आर्मेनिया का है। और माउंट रेनियर जो है यह कहाँ का है? यह अमेरिका का है। माउंट रेजर ज्वालामुखी किस देश में दोस्तों? यह कनाडा में दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों है सभी क्या है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है ये। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कटमई ज्वालामुखी जो है कौन सा ज्वालामुखी? कटमई ज्वालामुखी यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह अलास्का में पाया जाता है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों यह इक्वाडोर में पाया जाता है। फ्यूजियामा कहाँ पाया जाता है? यह जापान का ज्वालामुखी दोस्तों है वह। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा है? क्राकाटोवा ज्वालामुखी ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह इंडोनेशिया का है। और सेंट हेलेना कहाँ का है? यह अटलांटिक महासागर का दोस्तों है। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो होता है वह किस देश में है दोस्तों? यह तंजानिया का है यह। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो मेरू ज्वालामुखी कौन सा? मेरू ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है दोस्तों? यह केन्या का है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, धसाव या अन्य कारण से हुआ ज्वालामुखी का जो अत्यधिक विस्तार होता है वह क्या कहलाता है? किसके कारण दोस्तों? धसाव या अन्य कारण से जो ज्वालामुखी का जो विस्तार होता है अत्यधिक दोस्तों वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह काल्डेरा कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, उद्धार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 1908 में किसने किया था दोस्तों? वह लैक्रोय ने किया था वह। अगला प्रश्न क्या है इसका, निष्कासित पदार्थों की भिन्नता के आधार पर, किसके आधार पर? निष्कासित पदार्थों की भिन्नता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण 1944 में किसने किया था? कॉटन महोदय ने किया था। किसने? कॉटन महोदय ने किया था। लिपारी द्वीप के स्ट्रोम्बोली एवं इटली के एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं दोस्तों? यह सक्रिय व जागृत ज्वालामुखी दोस्तों ये दोनों है। अगला प्रश्न क्या है इसका, कोलंबिया कहाँ है? कोलंबिया ये कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? नेवादो डेल रुइज ज्वालामुखी है कितने वर्ष तक शांत रहने पर सक्रिय हुआ दोस्तों? यह कितने तक? वह 390 वर्ष तक दोस्तों। नवंबर 1985 में जो नेवादो डेल रुइज ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर कौन सा जो नगर था वह नष्ट हो गया था दोस्तों? वह आर्मेरो था दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अगला प्रश्न क्या है इसका, बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? यह जो विशाल्ट प्रवाह के अलावा कौन सा है? शील्ड ज्वालामुखी दोस्तों है। शील्ड ज्वालामुखी कहाँ के उदाहरण दोस्तों? यह हवाई द्वीप के है दोस्तों। किस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान लावा उद्गार होते हैं? किस ज्वालामुखी में? वह मिश्रित ज्वालामुखी में होते हैं। सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से है दोस्तों?
वह ज्वालामुखी कुंड होते हैं जो सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, कौन सा है ये, कौन सा है, दक्कन ट्रैप जो होता है दोस्तों, इसे बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, ईरान का जो क्या है, कहाँ का, ईरान का जो को सुल्तान और देवमेंद तथा म्यांमार का पोप कौन से ज्वालामुखी है, ये सब है। यह किस प्रकार के ज्वालामुखी दोस्तों, यह मृत अथवा निर्वापित है ज्वालामुखी दोस्तों, यह है। अगला क्या है, कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों, यह बैथोलिथ, लैकोथिक और फैकोलिथ, लेपोथिक, डाइक, सील स्कंद एवं मृत स्कंद, यह किसके उदाहरण दोस्तों, यह है, किसके उदाहरण दोस्तों, यह अंतर्वर्ती भू स्थलाकृतियों के उदाहरण दोस्तों, ये सब है। अगला प्रश्न क्या है इसका, क्या है, उत्थित भू आकार, कौन सा, उत्थित भू आकार और निर्मज्जित भू आकार किसके उदाहरण दोस्तों, ये है, किसके हैं यह बाह्यवर्ती स्थलाकृतियों के उदाहरण दोस्तों, ये है। अगला क्या है, मैक्सिको का जो जोरुल्लो और सान साल्वाडोर का माउंट इजाल्को किसके उदाहरण से भी है, किसको है, किसके उदाहरण दोस्तों, यह सभी है, यह सिंडर शंकु के उदाहरण दोस्तों है। अगला प्रश्न क्या है इसका, जो ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग, तो ज्वालामुखी का जो ऊपर का जो मुख बना रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसका, अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील बन गई है, किस राज्य में दोस्तों, वह ओरेगन राज्य में बन गई दोस्तों, झील बन गई है। अगला प्रश्न क्या है, स्पेनिश भाषा में जो काल्डेरा का अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कड़ाह कहते हैं, क्या कहते हैं, कड़ाह कहते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो।